अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे ट्रांज़ामिन की और आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको मुकम्मल आगाही दी जा सके, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मुकम्मल वीडियो ना देखने की वजह से वो तमाम चीज़ें जिसके बारे में इंसान जानना चाहता है वो नहीं जान पाता। क्योंकि हम मेडिसिन तो ले लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता ये मेडिसिन किस लिए है। फिर हम एक दफ़ा उसे देख लेते हैं और उसके बाद दोबारा देखने की ज़हमत नहीं करते। जबकि ऐसी चीज़ें बंदे को वक्ती याद रखनी चाहिए और बाद में भी। और जब आप 1, 2 या 4 दफ़ा इस तरह का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको जो साल्ट है वो वैसे ही दिमाग में रहता है। तो कोई भी डोज़ है तो वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। बगैर डॉक्टर के अगर आप वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नुकसान भी दे सकती है। और इसमें एक चीज़ बहुत अहम ऐड कर दूँ, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने एक बात मुझे बताई है जिससे मुझे थोड़ा-सा हैरत भी है। वो क्या है जी, अगर आपकी जो डोज़ेज़ डॉक्टर ने लिख दिया और आप उस डोज़ से कम डोज़ लेते हैं तो वो जो मेडिसिन है वो आप पर असर करना छोड़ देती है कम डोज़ लेने की वजह से। तो ये एक प्रैक्टिकली मरहला है जिसमें से मैं भी गुज़रा हूँ। कभी आप नोट कर लीजिएगा, जब आप जो डोज़ ले रहे होते हैं जिसमें आपकी शॉर्टेज भी हो जाती है, ये कम ले लेते हैं तो आप ठीक नहीं होते, आप दोबारा उसी डॉक्टर को चेक करवाते हैं, वो डॉक्टर आपकी डोज़ चेंज कर देता है। तो अक्सर ये हो जाता है कि वो डोज़ हम पूरी नहीं ले पाते जिसकी वजह से उसका असर भी हमारे ऊपर नहीं रहता। तो ज़्यादा डोज़ की सूरत में जिस्म पर रिएक्शन हो सकता है और रिएक्शन की सूरत में कुछ भी हो सकता है। बजाय परेशानी बढ़ाने के डॉक्टर से रजू करें। अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं तो फिर आप इसका इस्तेमाल करें। तो इसके अंदर इसकी जो ताकत है वो 500 mg है। 20 कैप्सूल हैं इसके अंदर, ट्रांज़ामिन और ट्रांज़ामिक का ही इसके अंदर जो है वो साल्ट है। 500 mg कैप्सूल, और ये एक ताकत है और ये छोटी ताकत नहीं है। उसके बाद इसके अंदर यही चीज़ें डाली गई हैं और अंडर लाइसेंस है, इन्होंने लिखा हुआ है जी, डिची स्नाइको कोर प्राइवेट लिमिटेड जापान। तो अगर मैं इसकी कंपनी की बात करूँ तो हिल्टन एक इंटरनेशनल कंपनी है और इंडस्ट्रियल एरिया कराची, हिल्टन फार्मा वालों ने ये बनाया है। और इसका जो रेट है 20 कैप्सूल का वो 500 है, और इसका 500 का आप खुद ही इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो ये कम से कम भी मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो ये एक गोली तकरीबन 25 के नज़दीक पड़ेगी एक गोली। तो ट्रांज़ामिन ये इस्तेमाल क्या होता है, इसकी डोजेज़ फॉर अडल्ट यूज़ ओनली है। 1-2 कैप्सूल 3-4 टाइम अ डे, बट मे बी modified according to age and for further information please see symptom। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो गोली इस्तेमाल की जाती है ये ख़ास तौर पे ज़्यादातर तो जो इस्तेमाल की जाती है वो फॉर लेडीज़ है, क्योंकि हमल के बाद जब हमल ठहर जाता है तो ठहरने के बाद जब खून का नहीं रुकता तो उस सूरत में ये ट्रांज़ामिन जो कैप्सूल है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्रैक्टिकली 1-2 पेशेंट देख चुके हैं जिसमें मामला क्या बनता है कि 2 से 3 माह का जब पीरियड गुजर जाता है उसके अंदर जब बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही होती या ग्रोथ हो रही होती है तो बेएहतियाती की वजह से सीढ़ियों का चढ़ना, चढ़ाई चढ़ना, वज़न का उठाना, ये जो चीज़ें हैं ये हमल को ज़ाया करती हैं। तो हमल को ज़ाया होते ही आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और ब्लीडिंग का मसला यही होता है कि खून रुक नहीं पा रहा होता। इस तरह के खून को रोकने के लिए जो कैप्सूल बनाए गए हैं वो ट्रांज़ामिन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हेज़ के अंदर जिसे हम पीरियड भी कहते हैं या मेंसेस के अंदर ब्लड का आना बहुत ज़्यादा आना तवक्का से, तो उस सूरत के अंदर भी ट्रांज़ामिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एज़ के बाद भी जो ब्लड का जारी रहना उसके अंदर भी ट्रांज़ामिन को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जैसे एक्सीडेंट की सूरत में नाक से खून बह रहा तो वो बहता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, इस सूरत में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर फटने की वजह से खून रुक नहीं रहा, मुसलसल चल रहा है, तो इस सूरत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में बच्चे का दांत निकलवाने के बाद भी
अगर बच्चे के दांत के अंदर से मुसलसल खून आ रहा है और रुक नहीं रहा तो फिर भी ट्रांसमिन का इस्तेमाल किया जाता है। और आपने देखा होगा कि हमल के बाद बहुत कम केसेस हैं ऐसे जो ब्लड का आना, और लेकिन जब ब्लड आता है तो वो रुकता नहीं है, और जब वो ब्लड आता है तो इसमें ज़ाहिर सी बात है जो लेडीज़ है उसका हाल बुरा होता है और तब पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो उस पेन को कंट्रोल करने के लिए और वो ब्लड को रोकने के लिए जो है ट्रांसमिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हेज़ के दौरान ब्लड त्वचा से ज़्यादा आना, तो हेज़ के दौरान त्वचा से ज़्यादा खून आना, ये भी ट्रांसमिन कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और हेज़ के बाद भी, यानी ख़त्म होने के बाद भी ब्लड का आना, तो उस सूरत के अंदर भी ट्रांसमिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके अलावा जो मैंने बाकी चीज़ें बता दी वो एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ। उसके अंदर बच्चे का दांत निकालने के बाद अगर खून की कमी नहीं होती तो तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड का ना रुकना ये इसी की अलामत है। और सर का फटना और नाक से खून का मुसलसल बहना और ट्रीटमेंट के बाद भी खून का बहना, तो उस सूरत में ट्रांसमिन दी जाती है ताकि ब्लड को रोका जा सके और जो पेन है उसे रोका जा सके। तो ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है, यानी खून को रोकने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है और पेन को, और जब खून रुक जाता है तो ऑटोमेटिकली पेन भी बंद हो जाती है। तो 500 mg है, 20 कैप्सूल है, 508 रुपये की ये पूरी डब्बी है। और हिल्टन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड है बनाने वाले। किसी भी रिकमेंडेड डॉक्टर से आप मशवरा करके ये लिखवा सकते हैं, और बगैर डॉक्टर के हिदायत के आपने ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ख़ुद की डॉक्टरी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जान बहुत कीमती है। अपनी जान की हिफाजत कीजिए, और थोड़ी सी गफलत से बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।